चौराहा पार करना चाहिए, हमें चौराहा पार करना चाहिए। अगला नियम यह है कि हमें किसी भी सड़क को, जब हम किसी भी सड़क को पार करें तो एक बार हमें दाहिनी ओर देखें, फिर दूसरी बार बाईं ओर देखें। यदि कोई वाहन नहीं आ रहा है तब हम सड़क को पार करें, तब हम सड़क को पार। यानी कहने का मतलब यह है कि किसी भी सड़क को, किसी भी हाईवे को पार करते समय हमें बाईं ओर दाईं ओर दोनों तरफ देखना चाहिए। यदि कोई वाहन नहीं आ रहा है तभी हमको सड़क पार करनी चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं? अगला नियम यह है कि हमें सड़क पर, सड़क के एक ओर, सड़क की पटरी से, फुटपाथ से पैदल चलना चाहिए। यदि पटरी या फुटपाथ नहीं है तो हम उसी सड़क पर एक किनारे से हमको चलना, बाईं ओर किनारे से हमको चलना चाहिए। यदि पटरी नहीं है, पटरी जो है, फुटपाथ जो है क्षतिग्रस्त हो गया है, तो हमें सड़क पर, सड़क के किनारे बाईं ओर से चलना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? आगे हमें शहर में सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग, कौन सी क्रॉसिंग? सड़क के बीच में सफेद सफेद पट्टी बनी होती है, उसी को हम लोग जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। पैदल चलने वालों को वही जेब्रा क्रॉसिंग बनी है। हमें पैदल सड़क पार करते समय जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए। समझ गए? आगे हमें नशे की हालत में या नींद की हालत में कभी भी कोई वाहन नहीं चलाना चाहिए। इससे हमारी शरीर को दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। यदि हमें नींद आ रही है या हमें कोई नशा की लत लग गई है, जैसे लोग शराब पीकर चलाते हैं, शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं ना, तो हमें नशे की हालत में अथवा नींद की हालत में, रात भर जगे हैं, पता चला कि रात में नींद आ रही है और सुबह गाड़ी लेके चल रहे हैं, उघार रहे हैं, चला रहे हैं, तो हमें नशे की हालत में और नींद की हालत में कभी भी कोई वाहन नहीं चलाना चाहिए। इससे हमारी जान जा सकती है। सही बात? समझ रहे हैं आप लोग? और सुनिए, हमें सड़क पर, फुटपाथ पर, पटरी पर कोई धंधा नहीं करना चाहिए। कोई भी वाहन अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है, अनियमित होता है, तो हमारी जान माल को खतरा हो सकता है। सही बात? और सुनिए, हमें सड़क पर या पटरी पर कभी भी शौच, गंदगी नहीं करनी चाहिए। वही पटरी, वही फुटपाथ हमारे पैदल आने जाने का माध्यम है। समझ रहे हैं आप लोग? आगे हमारी सुरक्षा, हमारी आवर सेफ्टी, जोर से बोलिए, आवर सेफ्टी। इधर देखिए ध्यान से, हमें दो पहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। दो पहिया वाहन चलाते समय हमें हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। चार पहिया वाहन चलाते समय हमें सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? कोई भी वाहन चलाते समय हम अपने कान में ईयरफोन न लगाएं। ईयरफोन आप लोग देखे हैं? तार लगाए रहते हैं लोग ना, इससे लटका रहता है ना। तो हमें कोई भी वाहन चलाते समय अपने कानों में ईयरफोन नहीं लगाना चाहिए। हमें यात्रा के दौरान, गाड़ी चलाते समय अपने कानों में मोबाइल से बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा? दूसरी गाड़ी हॉर्न मारेगी, हॉर्न को हम नहीं सुन पाएंगे, तो हो सकता है कि दुर्घटना हमसे हो जाए। दुर्घटना सही बात है? मोबाइल से बातचीत करते समय ध्यान भटक सकता है, दिमाग इधर से उधर हो सकता है और दुर्घटना घट सकती है। समझ रहे हैं आप लोग? ये सब हमारी सुरक्षा है। क्या है? अब है हमारा दायित्व। हमारा अंग्रेजी है आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा दायित्व क्या बनता है? मोटर वाहन एक्ट की धारा 134 में यह बताया गया है कि यदि हमारी गाड़ी से कहीं पर कोई दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, तो हम घायल व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करें। इसके बाद पुलिस को सूचना दें। यदि हमारी गाड़ी से कोई दुर्घटना नहीं घटित हो रही है, परंतु
घटना घट रही है तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाने में अपना सहयोग दें, जिससे उस व्यक्ति की जान को बचाया जा सके, एक परिवार की खुशियों को हम लोग बचाने में, कायम रखने में अपना सहयोग